Class 7th, second chapter, A Gift of Chappals. In this chapter, we will study about some kids who were in their grandmother's house. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. तो ये इसमें मेन कैरेक्टर है मृदु, जो कि एक छोटी बच्ची है, मद्रास में अपनी दादी के साथ रहती है, जिसका नाम है तापी, और उनके दादा का नाम है थाता. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणी हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना. एक दिन क्या होता है, तापी जो कि उसकी ग्रैंड मदर हैं, वो उसको अपनी फ्रेंड के यहाँ लेके जाती हैं, रुक्मणी के यहाँ. और रुक्मणी के यहाँ वो अपने कज़न्स के साथ खेलती है. कज़न्स के नाम क्या होते हैं? लल्ली, रवि एंड मीना. गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, रुक्मणी जो है वो दरवाज़ा खोलती है, और रवि और मीना जो उस घर में पहले से ही रहते हैं, वो मृदु को अंदर खींच लेते हैं फटाफट. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने कहा, रुक जाओ, पहले मैं अपनी चप्पलें तो उतार लूँ. शी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने अपनी चप्पल बहुत तमीज़ से पेयर बनाकर बाहर रख दी, एक ब्लैक चप्पलों के पेयर के बराबर में. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. उसकी थोड़ी ग्रे हो गई थी क्योंकि वो मिट्टी में सन चुकी थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. जब हम मिट्टी भरी चप्पलों में पैर डालते हैं तो उंगली छप जाती है आगे की तरफ, तो वो उसकी आराम से विजिबल थी चप्पल पर. द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. जो पैरों के छाप थे वो बड़े बड़े थे और थिन थे, पतले पतले से थे, किसी पतले इंसान के थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे आर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. अच्छा, जब उसने दूसरी वाली काली चप्पल देखी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि ये किसकी है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था. रवि ने उसे अंदर ड्रैग कर लिया था. ड्रैग मीन्स खींच लिया था. बैकयार्ड, बैकयार्ड मीन्स पीछे वाले आंगन में ले जाने के लिए. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. और उसके यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेर का झाड़ियाँ थी उसके पीछे. देर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइंड विद sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. उसने क्या देखा, पीछे फुटबॉल की लाइनिंग के पीछे एक पुरानी सी बोरी पर जहाँ पे कुछ रेत लगी हुई थी, एक छोटी सी किटन है जो कि एक आधे नारियल के छिलके में पड़ा हुआ दूध पी रही थी, लैप कर रही थी. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. उन्होंने, बच्चों ने बताया मृदु को कि हमें ये सुबह सुबह मिली थी दरवाजे के बाहर. ही वॉज मूइंग एंड मूइंग. वो म्यू म्यू कर रही थी. पुअर थिंग, बेचारी. सैड मीना ने उसे बताया, देखो बच्चे कैसे प्यार से देख रहे हैं. ये देख रहे हैं हम बुशेस, इनके नीचे वो रखी हुई है. इट्स अ सीक्रेट. ये एक सीक्रेट है, हमने किसी को बताया नहीं है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट. अच्छा, वो कहते हैं ये धीरे धीरे बोलना, ये हमारी अम्मा ने बताया. अम्मा माने उनकी मम्मी ने बताया है कि पाती घर से चली जाएंगी पद्दू मामा के यहाँ अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास एक कैट भी है. और पाती कहते हैं दादी को. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट क्रिएचर हेयर. अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. वैसे तो सब लोग समझाते हैं कि छोटे छोटे पेट्स से, प्यारे प्यारे पेट्स को प्यार करा करो, उन पे दया करा करो. लेकिन जैसे ही हम पेट्स ले आते हैं तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं इस गंदे क्रिएचर को दूर हटाओ. रवि ने कहा. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. रवि अपनी कहानी बताता है. आज पता है मैंने कितनी मुश्किल से इसे दूध पिलाया किचन में से लाकर. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैं जैसे ही दूध लेके आ रहा था, पाती ने मेरे हाथ में वो देख लिया ग्लास मिल्क का, और फिर मैंने को झूठ बोलना पड़ा कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं दूध पीना चाहता हूँ. बट जिस तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा
तो मुझे घूर घूर के देखा तो मुझे आधे से ज़्यादा दूध तो वहीं पीना पड़ गया। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर, फिर उन्होंने गिलास वापस चाहिए था, टम्बलर है ग्लास। और फिर उन्होंने कहा पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। अरे पाती मैं इसे खुद ही धो लूँगा ना, आप क्यों चिंता कर रही हो। आई टोल्ड हर, रवि ने ऐसे झूठ बहका दिया पाती को। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। इससे पहले कि वो सस्पिशियस हो जाए, उन्हें शक हो जाए, मुझे वापस जाके वो ग्लास वापस रखना धोना था और वापस अपनी जगह पर ही रखना था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खिलाने पिलाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अच्छा, मैं उसने कहा महेंद्रन, इसका नाम महेंद्रन है। और किटी बहुत ही इम्प्रेस हो गई, उसको बहुत ही अच्छा लगा ये नाम। उसने कहा ये तो एक सच्चा नाम लगता है, ये किसी कैट का नाम नहीं लगता। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Punnai, MP Punnai for short, if you like. ओहो हो, अब उसने डिटेल्स बताएं कि भैया इसका पूरा नाम तो महेंद्र इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नाई है और MP पुन्नाई आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वो एक बहुत अच्छी प्रजाति की है बिल्लियों की। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बाल तो देखो, जैसे कि शेरों की दाढ़ी होती है, ऐसे हैं इसके बाल। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू नो। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो मृदु की तरफ ऐसे देख रहा था कि मृदु को जवाब देगी कि पता है राजा महाराजाओं के ज़माने की है ये कैट, और उनका ये चिन्ह था पहचान का। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। आई विल शो यू समथिंग समटाइम्स, मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, तुम्हें कुछ हिस्ट्री की जानकारी नहीं है। रवि ने मृदु से कहा। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, तुम कभी महाबलीपुरम गई भी हो। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने सीरियस होके कहा, सोचते हुए। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास। अब वो ज़्यादा ही गप की दुनिया में आ गया और वो बोला जब मैं महाबलीपुरम गया था ना अपनी क्लास टूर पे, तो मैंने वहाँ पे देखा था इसके था मतलब दादा के दादा के दादा। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। उसका कहने का मतलब ये था कि महेंद्रन जो है वो उनके घराने को बिलोंग करती है, वो राजा महाराजाओं की कैट के घराने को बिलोंग करती है। मतलब इसके दादा के दादा के दादा के परदादा राजा महाराजाओं के यहाँ पाले जाते थे। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। हाँ, इसके क्लोज रिलेटिव में उनकी ही बात कर रहा हूँ, जो कि कोई और नहीं लायन थे। तो वो ये कहना चाहता है कि लायन की फैमिली को बिलोंग करती है। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, एम्बलम होता है निशान, चिन्ह। तो वो कह रहा है कि पल्लव लायन जो कि पल्लव डायनेस्टी का चिन्ह है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वीविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग। अब वो अपनी कहानी कहते कहते आपस में जो लकड़ियां हैं उनके झुंड को उनको बुन रहा है, जैसे कि कंडी बुनते हैं, टोकरी बुनते हैं ना, इस तरीके से ऊपर नीचे करके उन्हें बुन रहा है। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो कैट है ये उनकी घराने की कैट है जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी। एंड इफ़ आई मेक जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो पुराने ज़माने में इजिप्ट में बिल्लियों की ही पूजा करी जाती थी। तो वो बच्चा ये दिखाना चाह रहा है कि ये कोई छोटी मोटी ऐसी वैसी कैट नहीं, ये बहुत बड़े राजघराने की कैट है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीनू एंड मृदुल एक्सचेंज लुक्स। इसे अपनी ही आवाज़ कितनी पसंद है। मीनू और मृदु एक दूसरे को देखते हैं।
What does that have to do with anything? मृदु demanded. इससे क्या लेना देना है? I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess. Past it. Yeah, that's it. अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो बड़ी सी कैट है, प्यारी सी कैट है, ये राजा घराने की कैट है और ये इजिप्शियंस की गॉड है, गॉड कैट है। नहीं नहीं नहीं, गॉड नहीं, गॉडेस कैट है। समझ में आया कुछ? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवावे in one of the Pallavas ship and his descendant was महाबलीपुरम ऋषि कैट। Those descendant is। अच्छा, रवि अपनी कहानी बताया जा रहा है कि ये जो है वो उनकी प्रजाति की है, पल्लवा की शिप में आई थी और वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट की प्रजाति के हैं। रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन। वो अपनी ट्विग जो है, वो जो हाथ में वो बुन रहा था, वो महेंद्रन की तरफ करता है। एमपी पुनाई हेयर weak, he shrieked very pleased with himself। वो ज़ोर से चिल्लाता है कि अरे वाह, देखो हमारे पास आज क्या बढ़िया सी चीज़ आ गई है। महेंद्रन looked up alarmed। महेंद्रन ने एकदम से मुंह उठा के देखा, चौकन्नी सी हो गई। महेंद्रन वही कैट। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। वो अपने पंजों के नाखून को खुरंच रही थी कोकोनट शेल से। But worse than Ravi's awful whoop eek was creak फ्रॉम द विंडो। और इतने में ही विंडो में से कुछ अजीब सी क्रीक आवाज़ आती है। वॉट अ वियर्ड साउंड, क्या बकवास आवाज़ है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, मृदु भी थोड़ी शॉक हो गई। एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेंड, एमपी पुनाई भी घबरा गई। आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्करिड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बी सेंट आउट टू ड्राई। वो कुछ चौंक सी गई और चौंक के उसके बाल वाल खड़े हो गए और वो भागी। एक ट्रे में दादी माँ ने लाल मिर्ची सुखाई हुई थी, उनके ऊपर भी चढ़ गई। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ, उसके पीछे छुपना चाह रही थी। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, कुछ चिलीज उसने अपने ऊपर ही ढक ली। मियाऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली, वो डर के मारे मियाऊ चिल्लाई। द क्रीकिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, सैड मृदु। और वो आवाज़ बढ़ती गई बढ़ती गई। मृदु ने कहा, ये कैसी आवाज़ है? दैट्स लली प्लेइंग, लर्निंग टू प्ले वायलन, ग्रंटेड रवि। रवि ने कहा, ओहो, ये कोई और नहीं है भैया, ये तो लल्ली की आवाज़ है। लल्ली वायलन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। द म्यूजिक मास्टर जस्ट goes on playing like a train, whistling on and on, while लल्ली all the time derailing, going completely off the track। अब बच्चे लल्ली की बात करते हैं कि लल्ली को मास्टर जी रोज़ सिखाते हैं, अपना बजाते रहते हैं और लल्ली जो है वो कुछ जैसे कि मास्टर जी एक ट्रैक पे जा रहे हैं और लल्ली उस ट्रैक पे कभी चढ़ ही नहीं पाती है। सो वी विल डू द कॉम्प्रिहेंशन इन द नेक्स्ट वीडियो। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।